प्रदेश में जनवरी के माह में मार्च जैसा मौसम बना हुआ है। 18 साल बाद जनवरी माह में ऐसे हालात बने हैं। पूरे महीने मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का आसार है। वहीं मैदानी जिलों में कुछ दिन और कोहरा पड़ना जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी माह में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बेहद ही कम संभावना है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के लिए अटलांटिक सागर से हवाएं आती हैं। उत्तरी ध्रुव की ओर से ठंडी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर से गर्म हवा आने पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है। इस बार उत्तरी ध्रुव में हवा बेहद ही कम है। ऐसे में आने वाले 8 से 10 दिनों तक मौसम में बदलाव आने के आसार काफी कम है। देखिए, प्रदेश में अगर हम 8 से 10 दिन की बात करते हैं तो कोई अच्छे संकेत नहीं है। और ऐसा है कि बीच में हल्की स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है 1 से 2 दिन, लेकिन उसमें भी सिर्फ 3 और 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है। एक तो 16-17 के आसपास है, तब हल्का स्नोफॉल ऊपर होगा, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू के कुछ हिस्से हो सकता है, शिमला का भी कुछ एरिया आ सकता है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो भी एक तरह से लाइट स्नोफॉल की संभावना है उन दिनों। और ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अभी मेजर हमें नहीं इंडिकेट कर रहा है जो कि प्रदेश में वाइड स्प्रेड बर्फबारी दे दे और नीचे बारिश दे दे। तो कुल मिला के 8 से 10 दिन जो है प्रदेश में आमतौर पर मौसम जो है लार्जली ड्राई रहेगा। और सिर्फ यही इंडिकेशंस है कि हल्का 1-2 जगह पे स्नोफॉल जो 12-13 में बहुत लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं, जो ओवरऑल ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स हैं, वो काफ़ी फेवर नहीं कर रहे हैं इस साल। क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि आमतौर पर जो ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती है पोल की तरफ से और नीचे से जो गर्म हवाएं जाती है, उनकी मिलने से जो है जनरली ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनती हैं। और इस साल ये है कि जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है सामान्य से, तो वो ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे लो प्रेशर वहाँ बन रहा है, तो हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो एक तरह से जैसे होता है कि हवाएं नीचे से ऊपर जा रही हैं, तो जेट स्ट्रीम, जो कि जेट स्ट्रीम ऐसी होती है कि सर्दियों में एक ऐसी विंड होती है जो कि तेज़ विंड चलती है, जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं। तो वो भी नॉर्थवर्ड इस बार थोड़े हैं। ये कह सकते हैं कि आप मिड लैटिट्यूड या इससे ऊपर 35 to 65 के हिस्से में जेट स्ट्रीम ऊपर जा रही है, तो नीचे जो है हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रह रहे हैं, स्नोफॉल कम हो रही है। तो ये कुछ जो है मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल जो वेदर पैटर्न बने हुए हैं वो फेवरेबल नहीं है। देखिए, प्रदेश में कुकुमसेरी, लाहौल स्पीति में -9 के आसपास तापमान चले गए हैं। और शिमला का हालांकि थोड़ा अब्रप्ट चेंजेस हैं, आज 6 डिग्री चला गया है शिमला का। और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो भी सुंदरनगर इन एरियाज़ में है। तो लेकिन एक चीज़ और है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो आने वाले दिनों में बहुत कम नहीं होंगे, स्टेबल रहेंगे, बल्कि सामान्य से थोड़े ज़्यादा रहेंगे। मुख्य बात यह है कि स्नोफॉल का अभी जैसे 8 से 10 दिन में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वाइड स्प्रेड स्नोफॉल हो जाए। हाँ, धुंध के लिए, क्योंकि अभी जो विंड पैटर्न्स हैं और जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक तरह से ऐसी है कि जो हवाएं हैं उसकी गति नहीं है, बिल्कुल एक तरह से ठहरी हुई हवाएं हैं। तो उसकी वजह से आप देख रहे हो इंडो गंगेटिक प्लेन्स में एक तरह से पूरा एक चद्दर बिछी हुई है फॉग की। तो हमारे पंजाब के साथ जो हमारे ज़िले हैं, जिसमें बिलासपुर है, ऊना है, सिरमौर, सोलन है, वहाँ पे भी फॉगी वेदर रहेगा। सुबह फॉग होगी, वहाँ पे विजिबिलिटीज़ कम रहेंगी। और फिर और नीचे जाएंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, तो वहाँ तो दिन के तापमान भी कम होंगे, फॉग भी ज़्यादा होगा।